ईमानदार शो करते हैं ना, बातों में आंसू ला के और डार्क रूम करके प्रोग्राम करके इस किस्म की, देखें सब एक्टर हैं ये दुनिया बेसिकली एक एक्टर है, अपने हिसाब से प्रोग्राम करती है कि क्या प्रमोट करना है, क्या कहानी इशू करनी है। तो ये दुनिया इसी तरह चल रही है। मतलब अब तो इंतहा हो गई ना, जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि चलो पहले तो मारते थे, मारा 15-20 दिन मारा, एक महीना मारा छोड़ दिया, 1 साल से ज्यादा हो गया रोजाना मार रहे हैं। और किसी मुस्लिम कंट्री का कोई रिएक्शन नहीं होता है, ना किसी बड़े मुस्लिम पावरफुल कंट्री का कोई स्टेप लेता है। ऐसा लगता है ये खुद मरवा रहे हैं मिलके। तो लगता तो ऐसे ही है, जब आप एक अल्फाज भी बोलेंगे तो यही बात समझ में आती है। तो चले ठीक है समीना, आपने जैदी साहब से बात करें। जी चले सैयद साहब आप बोलें, जैदी भाई के बीच में सैयद साहब आगे बहुत। मैं तो 2-3 बातें करूंगा। ये जो जल्दी कीजिएगा मगर हमारे फील्ड मार्शल का जो टूर है, ये टूर जो है इमरान खान की सेहत के लिए अच्छा नहीं। क्या इमरान खान की? इमरान खान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। जो थोड़े बहुत चांसेस थे उसके निकलने के, अब तो वो बिल्कुल नहीं होंगे, खत्म हो गए यानी कि चांसेस, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अमेरिका से तो पूरी गारंटी मिल गई कि तुमने जो करना है ड्रामा करो, हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे, बस तुम ईरान के मामले में से पीछे हट जाओ। ओके, ये 2 बातें बहुत सॉलिड है, याद रखिए। अच्छा यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि फील्ड मार्शल की जो वहाँ पे जो वो बहुत ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको बहुत अहमियत दी गई व्हाइट हाउस में, तो वो इस वजह से दी गई कि उनके साथ ये मायदा तय हो गया कि वो इमरान खान को अब निकलने के चांसेस बिल्कुल जो थे थोड़े बहुत वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब उन्होंने ये मायदा किया है कि वो ईरान के मामले में नहीं बोलेंगे। तो यानी कि आपको लगता है कि आसिम मुनीर ने इस बात को तस्लीम कर लिया होगा, एक्सेप्ट किया होगा कि जी हम ईरान के मामले में नहीं बोलेंगे? इमरान हमारे जो चीफ जो मार्शल हैं आर्मी के, वो अब पाकिस्तान अवाम को अमेरिकन डिक्टेशन पे लेके चलेंगे। ओके, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है और ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। 2 लिहाज से तो ये बात अगर आप देखें, एक लिहाज से तो अच्छा दुनिया के साथ चले आप, ठीक है, लेकिन एक होता है गैरतमंदी के साथ चले, एक होता है बेगैरती बन के चले, ठीक है। बेगैरत इस सेंस में कि आपने पाक मुसलमान को किसी कंट्री के खिलाफ आपने इंटरफेरेंस नहीं करनी, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया नो मोर नॉनसेंस, यानी आप जो कुछ बोल रहे थे अब वो बंद कर दे। 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी बयान नहीं दे रहा पाकिस्तान की तरफ से ईरान की फेवर में, सिवाय मौलाना साहब के आज खड़े बोलने तकरीर की है, लेकिन मौलाना साहब की 2 मुंह के सांप है, समझ गया, उन पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब से नॉनसेंस का है, नॉनसेंस का मतलब ये है कि नो मोर नॉनसेंस, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे इसराइल के खिलाफ। और मुझे नहीं लगता कि हमारे ये चीफ साहब इस लंच के बाद, जो उन्होंने लंच कर लिया ऑलरेडी, हमारे ट्रम्प साहब से मिलनी है, वो कोई मजीद और कोई एडवांस करेंगे या कोई फोर्सेस भेजेंगे या कोई आर्मी सपोर्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ईरान के फेवर में। ईरान तनहा है। हाँ, अगर ईरान के लिए कोई करेगा तो वो मुल्क करेंगे जिनका इंटरेस्ट है, जैसे रशिया का इंटरेस्ट है, काफी वहां से पेट्रोल जाता है, जैसे